प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुधाकर था। वह बहुत मेहनती था, परंतु उसे धन कभी नहीं रास आया। वह अक्सर सोचता था कि जीवन में यदि धन होता तो सभी समस्याएं हल हो जाती। एक दिन उसे पता चला कि पास के जंगल में एक सन्यासी रहता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वह स्वयं बुद्ध थे। सुधाकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मुझे बताइए कि मैं धन कैसे कमा सकता हूँ ताकि मेरा जीवन सुखमय हो सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में धन कमाना चाहते हो या जीवन की सच्ची संपत्ति को पाना चाहते हो? सुधाकर ने उत्तर दिया, भगवान, मुझे धन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं, उन्हें सुख दे सकूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक उपाय देता हूं। 7 दिनों तक तुम मेरे कहे अनुसार जीवन बिताओ और फिर स्वयं निर्णय करना कि तुम्हें किस प्रकार की संपत्ति चाहिए, धन की या आत्मा की। बुद्ध ने सुधाकर को 7 दिनों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करने को कहा। पहला दिन, सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। दूसरा दिन, किसी भी प्रकार की चोरी, कपट या लालच से दूर रहो। तीसरा दिन, किसी भी प्राणी को हानि मत पहुंचाओ, विचार, वाणी या कर्म से। चौथा दिन, संयम रखो, वाणी, भोजन, व्यवहार में। 5वां दिन, हर व्यक्ति में परमात्मा को देखो। छठा दिन, दूसरों की सहायता बिना अपेक्षा के करो। 7वां दिन, ध्यान और मौन में रहो। सुधाकर ने इन नियमों का पालन किया और हर दिन उसे अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होने लगा। 7वें दिन के अंत में सुधाकर ने महसूस किया कि जिस सुख की वह तलाश कर रहा था वह बाहरी धन में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आया कि सच्ची संपत्ति क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धन वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, धन वह है जो दिल को खुला रखे। संतोष सबसे बड़ा खजाना है और करुणा सबसे बड़ी मुद्रा। चतुर्थ भाग, बुद्ध का उपदेश, धन और धर्म। बुद्ध ने आगे कहा, धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन उसे लोभ से कमाना और दूसरों का हक मार कर रखना यही दुख का कारण है। जो व्यक्ति ईमानदारी से, परिश्रम से कमाता है और उसका उपयोग सेवा, संयम और साधना में करता है। सुधाकर अब गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया था, परंतु उसमें कभी घमंड नहीं आया। वो प्रतिदिन सुबह अपने घर के सामने संतोषम परमम सुखम लिखता था। लोग उसके पास सलाह लेने आते, व्यापार के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, बच्चों के संस्कारों के लिए। वह हमेशा बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करता और दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। एक दिन बुद्ध पुनः उसी वन में आए। यह समाचार पाकर सुधाकर उनके पास पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे भीतर अब वह प्रकाश है जो धन से नहीं, धर्म से उत्पन्न होता है। तुमने सच्ची संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। सुधाकर ने चरण स्पर्श किया और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया, आत्मज्ञान। सुधाकर का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। किसी ने पूछा, तुम्हारे जीवन में ये अद्भुत परिवर्तन कैसे आया? सुधाकर मुस्कुराया और बोला, बुद्ध के उपदेशों से, सत्य, संयम और सेवा, यही मेरे जीवन की दिशा बन गई है। लोगों ने भी छोटे छोटे परिवर्तन शुरू किए। धोबी ने झूठ बोलना छोड़ दिया, साहूकार ने ब्याज घटा दिया, व्यापारी ने तौल में हेराफेरी बंद की। कई लोग अब निर्धनों को भोजन देने लगे। गांव में शांति और सद्भाव फैलने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे बुद्ध का प्रकाश धीरे धीरे पूरे गांव में उतर रहा हो। जीवन में बदलाव के साथ साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें जल गईं, तालाब सूख गए, लोग परेशान हो गए। सुधाकर की औषधियां भी सूखने लगीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, हम मिलकर कुएं खोदेंगे, वर्षा के लिए यज्ञ करेंगे और जो अन्न बचा है उसे बांटेंगे। कुछ साहूकारों ने इसका विरोध किया, तू तो वैद्य है, संत नहीं, हमें उपदेश मत दे। लेकिन अधिकतर लोग सुधाकर के साथ हो गए।
उन्होंने सामूहिक प्रयास से एक नया तालाब खोदा, एक छोटा बांध बनाया और गौशालाएं बनाई। 3 महीने बाद मूसलधार वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी हो गई। एक दिन कुछ व्यापारी नगर से गांव आए। उन्होंने सुधाकर को देखा और बोले, आपके पास तो बहुत ज्ञान है, क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर औषधियों का बड़ा व्यापार करें। विदेशों में इसकी भारी। वर्षों बाद बुद्ध पुनः उस नगर में आए। उनके चरणों में सुधाकर ने नतमस्तक होकर कहा, भगवन, आपने मुझे केवल जीने का तरीका नहीं, जीने का अर्थ दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम धनवान नहीं, धर्मवान बन गए, यही सच्ची संपत्ति है। उन्होंने जनता को उपदेश दिया, जो जीवन को केवल संग्रह का माध्यम मानते हैं वे कभी पूर्ण नहीं होते। जो जीवन को सेवा का अवसर मानते हैं वही सच्चे सम्राट हैं। सुधाकर अब वृद्ध हो चुका था। उसने अपने पुत्र आदित्य को बुलाया और कहा, बेटा, धन कमाना सरल है, पर उसे सही उद्देश्य में लगाना ही जीवन की परीक्षा है। ध्यान रखना, यह ज्ञान मंदिर तुम्हारे पास है, परंतु इसका मूल मंत्र है सेवा, संयम और संतोष। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आदित्य ने हाथ जोड़कर वचन दिया, मैं इस मंदिर को सेवा का केंद्र बनाऊंगा, व्यवसाय का नहीं। सुधाकर ने अंतिम दिनों में फिर एक बार गांव का दौरा किया। वही मिट्टी, वही तालाब, वही लोग, लेकिन अब सब बदल चुके थे। गांव वाले अब भी उसे बाबा बुद्ध का सेवक कहते थे। अपने अंतिम दिन वह बुद्ध के शब्दों को याद करता रहा। धन समाप्त हो सकता है, शरीर थक सकता है, लेकिन धर्म वह अमर है। और एक शांत सुबह ध्यान की स्थिति में वह इस संसार से विदा हुआ, बिना किसी शोर के, केवल एक मुस्कान के साथ। राज्य भर से युवा और साधक अब ज्ञान मंदिर में आने लगे थे। वहां का वातावरण किसी गुरुकुल से कम नहीं था। वहां केवल औषधियां नहीं दी जाती थीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। मुख्य सिद्धांत थे, अर्जन करो धर्म से, उपयोग करो संयम से, बांटो करुणा से। सुधाकर अब केवल एक वैद्य या साधक नहीं था, वह अब एक जीवंत प्रेरणा बन चुका था। उसकी वाणी में मधुरता थी, पर साथ ही गहराई भी। राजा तक उसकी बातों को मानते थे। एक दिन राज्य के एक प्रसिद्ध व्यापारी ने आकर पूछा, गुरुवर, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया है, अब मैं क्या करूं? सुधाकर बोले, यदि वह धन ईमानदारी से कमाया गया है तो वह एक यज्ञ की सामग्री है, लेकिन यदि वह कपट से है तो वह बोझ है। अब उसे दान करो, सेवा में लगाओ। व्यापारी ने आधा धन अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और गौशालाओं को दान में दे दिया। वह पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन राज्य में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। नगर के वैद्य उपचार में असमर्थ थे। सुधाकर ने तुरंत ज्ञान। समय बीतता गया। सुधाकर अब वृद्ध हो चला था। एक दिन उसे समाचार मिला कि बुद्ध अपने अंतिम प्रवास पर हैं और कुशीनगर में ठहरे हैं। वह बिना विलंब किए कुशीनगर पहुंचा। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, सुधाकर, तुमने मेरा उपदेश नहीं सुना, तुमने उसे जिया है। तुम उस ज्ञान को धरती पर रोपने वाले किसान हो। सुधाकर ने भावुक होकर कहा, भगवन, आपने जो दिया मैंने केवल उसी को आगे बढ़ाया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सच्चा अनुयायी वही है जो दीपक नहीं मांगता, बल्कि स्वयं दीपक बनता है। कुशीनगर में सुधाकर ने बुद्ध का अंतिम उपदेश सुना, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादित। सभी संयोग नश्वर हैं, सजग रहकर साधना करो। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सुधाकर ने पूरे जीवन का एक नया उद्देश्य चुना, प्रकाश फैलाना, भले ही लौ मध्यम क्यों न हो। सुधाकर ने अब विभिन्न राज्यों की यात्रा शुरू की, कभी विदर्भ के जंगलों में, कभी कौशल की नगरी में, कभी हिमालय की घाटियों में। वह जहां भी गया ज्ञान और सेवा का बीज बोता गया। वह अब बुद्ध का मौन दीपक कहलाने लगा। बोलता कम था, लेकिन कर्म से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता था। सुधाकर अपने अंतिम समय में गांव लौट आया, उसी कुटिया में जहां से वह जीवन की यात्रा पर निकला था। उसने अपने अंतिम दिन शिष्यों से कहा, धन केवल वहीं तक सुख देता है जहां तक उसका उपयोग धर्म के साथ हो, लेकिन जो संतोष पा गया वह राजा भी है और ऋषि भी। शांत भाव से उसने आंखें मूंदी और समाधि में चला गया। संपत्ति वही है जो आत्मा को समृद्ध करे, जो ज्ञान,
सेवा और संयम से कमाया जाए वही धन पवित्र है।